मैथ के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपका घटना चक्र मैथ बुक सोल्यूशन हो रही, ठीक है। घटना चक्र गणित की बुक हम आपको सोल्यूशन का नंबर सिस्टम आपका चैप्टर चल रहा है। ये टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो नहीं देखे दिए हैं, आपने अभी तक नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर आराम से वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सुबह 8 बजे आता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं सर वीडियो कब आता है, तो हम बता दें सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके कितने 120 तक लग चुके थे, 121 से लगवाएंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 120 हो गए, 121 देखते हैं। 121 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 121। एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 180 है। प्रत्येक कमरे में लगभग लेने वालों को समान संख्या में बिठाया जाए तथा सभी एक ही विषय के हों तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी ऐसा आ जाए समान संख्या में बिठाया जाए बस सभी एक ही विषय में, तो समझ लो SCF निकालना है। SCF निकालने के बाद फिर देखो क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो 60, 84 और 108, ये देखो तीनों एक ही पाड़े से कट जा रहे, 12 से काट दें। SCF का मतलब क्या होता है, जब तक काटो जब तक एक ही पाड़े से कटे। 12 से काट, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108। देखिए किससे कट गया, 12 से कट गया। अब मेरा SCF कितना आ गया, 12। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही SCF मेरा कितना आ गया, 12। अब ये आपको 12 दिख रहा है तो 60 में, 84 में और 180 भाग दो, क्योंकि एक ही संख्या से भाग देना SCF का मतलब ये होता है, क्योंकि उसने बोला समान, इसीलिए हमने SCF निकाला क्योंकि एक ही संख्या। उसके बाद देखो 7, 9 आते नहीं इसलिए काटा नहीं। इसको काट लो, इससे भी काट दो और इससे काट दो। देखिए 12 पंचे 60 प्लस लगा दो और 12 सत्ते 84 और 12 निम्मा 108। तो बस आप इनको जोड़ लो, आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा करना होगा। आपको हमेशा याद रखें, जब वो बोले समान संख्या में समान में बैठाया जाए तो उसका LCM निकालो, जो LCM है उसके नीचे उसी को भाग दे दो, पता लग जाएगा। देखिए इनको जोड़ लो, 7, 9, 15 और 1, 20। 7 ये 9 यानी एक इधर जी 10 हो गए, 10 और 16 हो गए, 16 5 21 हो गए। कितने हो गए, 21। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, 21, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 121 ही था और उत्तर भी 21 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 122 है, हम 22 बोल रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा समझ लें। एक डिब्बे में 56 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4 गुनी है। तो उस डिब्बे में 50 पैसों में कितने सिक्के हैं। देखिए टोटल मेरे पास 56 सिक्के हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट समझना, ये 1 रुपये है, ये 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ समझ में आती है कि इससे 25 50। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए इसने क्या बोला है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों से दुगनी है। अब देखिए जो पहला है उसको ढील दो, जैसे 50 पैसे हैं तो अब तुमको पढ़ना है 25 पैसे। देखिए 25 पैसों की संख्या से दुगनी है, कौन दुगनी है, 50 पैसा, तो इससे ये दुगनी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आनी चाहिए। हमने बोला जो पहला होता है उसको ढील दो, दूसरे वाले से पढ़ो और कौन लगा तो पता लग जाएगा। अब देखिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से दुगनी है। अब देखिए आप क्या करना है, 50 पैसे ढीलना है, अब पढ़ना 25 पैसों सिक्कों की संख्या दुगनी है। किससे दुगनी है, 50 पैसे से दुगनी है, ठीक है, 50 पैसे दुगनी है। अब देखिए तथा लगा है, 1 रुपये सिक्कों की संख्या। अब तथा लगा तो वो समझ लो अब किसे लें, क्योंकि इसमें 2 लोग तो दिए नहीं गए, तो 50 पैसे, क्योंकि 50 पैसे की ही बात हो रही थी तो 50 पैसे को ही लेना पड़े। अब उसने कहा है 1 रुपये सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो इससे ये 4 गुना है, ठीक है। आप समझो ये, यानी देख लो अब इतना हो गया। आप समझो हमने 1 रुपये को x मतलब x माना, तो इससे ये 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, और इससे ये दुगना है तो ये मेरे 2x हो जाएंगे।
देखिए 50 पैसा 25 पैसे से दुगना है, दिख रहा, हाँ दुगना है। और 50 पैसे 1 रुपए से 4 गुना है, बिल्कुल है। अब बस इनको जोड़ लो, 5, देखिए 4, 1 5 6 1 7, 7x बराबर हमें कितना दिया गया, 56 दिया गया। इनको काट दो, 7 8 56, x का मान मेरा कितना आ गया 8। अब उसने पूछा किसका, देख लो 56 में मान मतलब पूछा किसका, 50 पैसों की कोई संख्या, 50 पैसे ये हैं, तो बस इसमें गुणा करा दो। x का मान मेरा 8 आया, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 चौको 32। देखिए कहीं आपको 32 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 122 था। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, 123 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 123, दो अंकों की संख्या, ठीक है, अंक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान पर क्रमशः पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन आए तो नॉर्मली होते हैं। उसने क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या, जब ऑप्शन दिए जाए तब, जब पता कठिन कब हो जाए, जो आपको ऑप्शन दिए इनके योग करके लिख दे तब क्वेश्चन गलत हो जाए, मतलब कठिन हो जाए तो इनका पूरा बेसिक लगाना पड़ता है। जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो आराम से लगा सकते हैं। देखिए आएगा भी ऐसा क्वेश्चन जब हम आपको बता देंगे, जब बेसिक से लगेगा। उसने कहा 2 अंकों की संख्या कोमा लगा अंकों के योग के 3 गुनी है। चलिए ठीक है, 3 गुनी देख लेते हैं। ये 72 है, ठीक है, इनको जोड़ो तो ये कितने हो रहे हैं, 9 9 8, ये तो 8 गुने हैं, ये तो मेरा है नहीं ऑप्शन नंबर, ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या कहा गया है, 32 हैं, 5 5 हो जाएंगे, और ये तो देखिए 5 छक्का 30 के आसपास, मतलब ये भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो गुने में नहीं, कट भी नहीं रहे। सी नंबर देखते हैं, ये कितने 27 हैं। अब देखिए 7 8 1 9, 9 का 9 9 तिया 27, 3 गुना है, बिल्कुल है। एक क्लियर हो गया मेरा एक ऑप्शन। अब देखिए उसने क्या तथा संख्या में 45 जोड़ दें, यानी 27 में जब हम कितने 45 जोड़ते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो इनको जोड़ लो, 7 5 12, 1 हासिल 4 2 6 और 1 7, 72 होगी, पलट गई, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते, बस हो गया आपका क्वेश्चन। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 123 था। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 में क्या कहा गया है, सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपए है, तो 4 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा, दशमलव में बताइए। देखिए हम आपको समझा दें, आप ये नॉर्मल कर सकते हैं। उसने कहा है कि जो आपकी ये रुपए हैं 5 मिनट और 40 सेकंड, कितने रुपए लगते हैं, 13 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले इन्हें एक यूनिट में बदलना होता है। आवर मिनट सेकंड चलते हैं, तो इनको हम पूरे एक यूनिट बदल, इनको बना रहे हैं हम सेकंड में। तो 1 सेकंड में, देखिए ये मिनट है, 1 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड 1 मिनट होगा। यहाँ क्या करना है, 1 मिनट, वही गए फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको इरेज कर दो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बस आप इसका इसमें गुणा करा दें। तो ये इसमें जब मिनट इसमें गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30 हो जाएंगे, 30 प्लस के 45 नहीं 40 और 1 13, तो ये चले ही रहे, तो ये कितने हो गए, मेरे हो गए हैं 334, ठीक है, 334 बराबर 13 रुपए। तो बस इसको नीचे भाग दे दो, तो एक इसको इस करके 1 सेकंड का मुझे पता लग जाएगा, कितने 1 सेकंड का, इधर सेकंड नहीं लिखा, ये आप थोड़ा मैनेज कर लें, ये 1 सेकंड का मुझे पता लग जाएगा, तो 13/340। आगे 1 सेकंड का मुझे पता लग गया। इन्होंने पूछा कितने का है, फिर इसका भी देखिए 4 मिनट कितने 20 सेकंड है, ठीक है, 20 सेकंड है। तो क्या करना है कि ये 4 हमें कितना 60 का गुणा कराएंगे, 6 चौको 24 और प्लस के 20 हो जाएंगे, तो ये सेकंड मेरे टोटल कितने हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे, नहीं हाँ 260 हो जाएंगे, सही है, 260 हो गई। अब क्या करेंगे, हमें 260 का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 260 सेकंड का गुणा करा दे रहे हैं, 260
दो सही नहीं बनी, तो इधर भी 260 का गुणा कराना पड़ेगा। मतलब ये नॉर्मली है, जीरो से जीरो खत्म हो गया, आप इनका इसमें गुणा करा लें और 34 का भाग दें, आपका उत्तर आ जाएगा। हम उत्तर बता दें, आपका 9.9 आएगा और इसमें कहीं है नहीं, तो ये थोड़ा इसमें डिसबैलेंस है। इसका उत्तर जब काटोगे, जब इसका इसमें भाग दोगे, तो आपका उत्तर आएगा 9.9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 124 था। क्वेश्चन नंबर 125, दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल के 3 गुना है, तो 3 गुने के समान है। संख्या के दाई स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच का अंतर निम्नलिखित में क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कठिन है, हमें बोला इसमें अब आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए दुगने तिगने जोड़ के कर लेते, इसमें हमने बोला था जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो हमें बेसिक ही लगाना पड़ेगा। देखिए दो अंकों की संख्या, सबसे पहले तो आप समझ लें इकाई अंक, ठीक है, और दाई अंक। इकाई में एक्स मतलब क्या होता है, एक्स इकाई को मानेंगे y, क्या मानेंगे, इकाई को मानेंगे y और दाई को मानेंगे 10x। ये कैसे आते हैं, जैसे आपने 20 लिखे हैं तो ये देखिए किस तरीके से, जैसे सॉरी 20 नहीं लिखो, 25 कर लो, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, ये 25 कर लिए। अब हम कहें इनको विस्तार में लिखिए, तो 20 + 5 करोगे, तो इसी तरीके से अब हम ये पूछें ये जीरो कहाँ से आ गया, तुम कहोगे 20 के साथ इस एक मतलब इकाई दाई में एक जीरो होता है, जैसे इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसी तरीके से इकाई और दाई के बाद कितना, एक जीरो आता है। ये आपको हमेशा याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में इसी तरीके से लगेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है कि दो अंकों की संख्या, ये अंक है, समझ लिए उनके अंकों का योग के 4 गुना है। समझो ये 10x + के y बराबर x + y के 4 गुना है, ये चीज बोल रहा है 4 गुना है। तो अब क्या करना है, इसको अब सॉल्यूशन करना है। तो इसका देखो, इसके ये 10x हो गए मेरे, प्लस के y बराबर ये कितने हो जाएंगे, 4x + के 4y। अब क्या करेंगे, इधर लिख दे रहे, अब देखिए 4x हैं, ये उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे मेरे, कितने हो जाएंगे, 9, तो ये हो जाएंगे, नहीं सॉरी, ये 4 में से 9 कैसे हो जाएंगे, 6 बचेंगे, इसको इरेज करो, और ये इस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 4x और 10x पहले से हैं, तो मेरे पास 6x बचेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद मेरे ये देखिए, अब क्या करना है कि इनको इस तरफ ले आना है, इसको इस तरफ ले आएंगे बराबर, तब ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये देखिए 4y में से एक y जाएगा तो 3y आ गए। अब 3 × 3, 3 दूनी 6 होते हैं, 2x बराबर y आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए उसके आगे क्या करना है। अब देखिए उसने फिर बोला है, पढ़िए, समान है संख्या के दाही स्थान, देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन आपसे नहीं लग पाएगा। संख्या के दाई स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच अंतर निम्नलिखित में क्या है। ठीक है, ये तो पूछे गया, लेकिन और थोड़ा और आगे आओ। देखिए 4 गुना तक तो कर लिया था, अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। 3 गुना के समान, इसका मतलब ये है, इन्होंने फिर एक समीकरण का यूज कर लिया कि एक बार और लिखो इनको। देखिए क्या करना है, ये 10x + के y बराबर 3 गुना है तो 3xy, ये कर ली, ये इसने कहा है। अब देखिए क्या है, आपका y का मान जहां जहां दिख रहा है बस रख दो, तो ये मेरे 10x, y का मान मेरा क्या है, 2x है, क्योंकि इसके y बराबर 2x है ना, तो बस यही रख दो y। अब देखिए 2x और मतलब 3x और ये 2x हो जाएंगे, तो आप इनका गुणा करा लें। इसको अब ऊपर खिसका रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपका आ ही गया होगा समझ में। अब देखिए क्या, ये मेरे 12x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12x बराबर 3 दूनी 6 x²। हमें बोला जब कोई चीज बराबर में हो काट सकते हैं। देखिए पहले तो इसको 6 × 6, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, फिर एक x से एक x कट गया, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही माइनस में कैसे आए। अब देखिए हमने
वाई इकाई को वाई माना था और दाही को एक्स माना था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको समझा रहे कैसे। अब देखिए वाई का मान निकालेंगे, एक्स का मान मेरा 2 इसमें रखेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 4 वाई, दोनों मान आ गए। अब मान रखते हैं, देखिए इसने क्या, उनका अंतर बताओ। देखिए लास्ट में क्या कहा है कि संख्या के दाही स्थान प्रथम स्थान के बीच का अंतर। अब सबसे पहले समझिए, मेरा देखिए x का मान 2 आया। देखिए x था क्या, पहले तो ये समझिए, x मेरा दाई था, ठीक है। तो इसको रेस करो, ये दाई, ये पैन दाई, ये दाई 2, ये 4 हो गई, ठीक है। अब ये हो गया, उसने बोला है बीच का अंतर। अब यहाँ से ये अंतर करना है। अब देखिए अंतर तो कर रहे लेकिन माइनस के आ रहे, तो बस हमें माइनस ही लिखना है। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और समझा दें क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। आपको अभी तक ऐसे सेल लगवा चुके हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब कहीं भी बोल दे अंकों का योग और पलटा अल्टा जाए, इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो पहले ज़्यादातर हम ऑप्शन से करा देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन का अंतर दिया इसलिए नहीं करा सकते। तो सबसे पहले इकाई और दाही अंक में 10x मानना और इकाई को y मानना। सबसे पहले तो उनको जोड़ लेना, मतलब जो बोलेंगे 2 अंकों का, देखिए 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या है, उन्हें जोड़ना है। जोड़ लिया, फिर उसने कहा है कोमा, देखो लगा क्या मतलब, कोमा का मतलब है बराबर, अंकों के योग के 4 गुना है, x प्लस 4 गुना कर लिए, ठीक है। फिर इसको हल किया मैंने, 2x बराबर y आ गया। फिर उसने अंकों के गुणनफल, देखिए अंकों के जो हमने माना था x प्लस y, 10x प्लस के y, अंकों के गुणनफल के 3 गुना। देखिए इसको लिख के 3, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, तो x y का गुणा करा लिया। इसमें 2, देखिए 2x बराबर मेरा y का मान आ गया, तो y बराबर क्या है 2x, मान रखा, x बराबर 2 आ गया, फिर y में रख दिया, y का मान मेरा 4 आ गया। उसमें हमने आपको घटा लिया, उत्तर माइनस की 2 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 125 था, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 126, राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से मतलब 140 पाउंड अधिक है, ठीक है। ये राणा है, राणा बना दिया और इनकी बहन को हमने बना दी। अधिक का मतलब है तो ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, माइनस कौन है, श्यामा, ऐस कर लिए, इसका वजन कितना है 140 अधिक है। माइनस जब हमने बोला अधिक कम ज्यादा बोले तो माइनस लगाना होता है। और उनका संयुक्त यानी मिलाकर तो प्लस हो जाएगा, मिलाकर कितना है 200 है। अब देखिए क्या पूछा गया, तो राणा का वजन बताइए। राणा ये है, माइनस प्लस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर ऐसे कर सकते हैं। तो ये जोड़ेंगे, इनको जोड़ लो, ये कट जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती कैसे कट जाती है, क्या होता है, हम आपको बता दें। इस तरीके से लिखते हैं, जैसे आर एस प्लस आर बराबर, जब इनको जोड़ेंगे तो ये मेरे कितने 200 300 340 हो जाएंगे। इस तरीके से लिखते हैं। फिर ये माइनस प्लस कट जाते हैं, 2r आता है, इस तरीके से। क्योंकि ये लिखने में थोड़ा टाइम जाता है तो डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। तो ये मेरा कितने आ जाएंगे, देखिए 2r आ गया बराबर, ये मेरे 334 आ गए। जगह भी कम जाती है, इससे काट देंगे तो x का मतलब r का मान मेरा कितना आ जाएगा, कटने के बाद इसको इरेज कर दो, इसकी अब क्या ज़रूरत है। तो r का मान मेरा आ जाएगा 17 और 1 0 और, तो यानी 170 आ जाएगा। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर 170, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 हो गया, 27 देखते हैं। 127, देखिए सेंटीमीटर में मान कितना होगा यदि 1 मीटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, 1 मीटर, फिर लिखो प्लस 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद प्लस 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए और कुल योग में से 1 इंच घटा दिया जाए। कितना, 1 इंच घटा दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से लिखो इंच, ठीक है, इंच हो गया। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब याद रखना, हम कहें मीटर से सेंटीमीटर में बताओ तो 100 का गुणा करना पड़ता है।
तो ये मेरे 100 सेंटीमीटर। देखो एक यूनिट में, सबको एक यूनिट बनाना पड़ेगा, और 1 सेंटीमीटर ये पहले से। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 का भाग दिया जाता है। जब आप इसमें 10 का भाग दोगे तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो 0.1 आ गया सेंटीमीटर। और आप याद रखें कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब समझिए, अब सबको क्या करना है, सब हमने सेंटीमीटर एक यूनिट बना ली, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सबको जोड़ के घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा 100, 101। तो 101 हो गए, 0.1 हो जाएगा क्योंकि 0 है, माइनस के 2.54। तो बस इनको आप घटा लो, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर तो देखिए ये मेरे कितने पॉइंट हैं। चलिए आपको घटा के दिखा दें, फिर कहेंगे दशमलव वाले सर हमें घटाना नहीं आते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, 101.1 के बाद चाहे जितने जीरो बढ़ाने चाहो बढ़ा सकते हैं। अब ये दो देखो, इस तरफ पॉइंट को सेम रखो बराबर पे, ठीक है, यहाँ रख दिया। दो इस तरफ जितने हो तो उस तरफ दो, देखिए पॉइंट के उस तरफ खाली 2 हैं, इधर मेरे कितने हैं, 5 हैं और 4 हैं। तो बस अब इसमें देखिए एक हासिल, यहाँ से आपको घटाना है, इसमें से एक इधर लेंगे तो 10, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। इधर मेरे पास कितने बचे, 0, तो एक हासिल लेंगे इधर, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 10, इधर पाएंगे 5, तो ये मेरा इधर समझ में नहीं आ रहा 56। अब उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा लो। अब ये मेरे पास 100 हो गए, 100 में से सीधे घटा दो 2, तो मेरे कितने 98 आ जाएंगे। देखिए कहीं ऑप्शन मैच हो रहा है, 98.56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 था, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 में क्या कहा गया है, 2 अंकों के, देखिए फिर उसी तरीके के क्वेश्चन आ गया जिस तरीके से अभी इससे पहले लगाए थे। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये पूछा गया। 2 अंकों, अब देखिए इसमें क्या है कि परस्पर बदल जाते हैं, संख्या का योग क्या होगा। देखिए उन्होंने योग का मान दिया है, अब यही दिक्कत आ जाती है। इसमें संख्या दी जाती है, इनका योग ना किया जाता, वही संख्या दी जाती, तो ऑप्शन से क्लियर कर लेते, लेकिन इधर वो संख्या नहीं दी, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। देखिए उसने कहा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करने होते हैं, 10x और ये y, ये मेरा क्या होता है, इकाई, और ये मेरा दाई। ठीक है, तो उसने बोला 10x प्लस के y, ये चीज़ हम आपको समझा चुके हैं किस तरीके से आते हैं 10। तो अंकों के योग के 5 गुनी है, तो 5x प्लस के y हो गया। अब ये मेरे 10x प्लस के y बराबर 5x और प्लस के 5y। अब क्या करना है, ये 10 उस तरफ जाएंगे तो ये देखिए इस तरफ आएंगे तो मेरे माइनस के 10 इसमें से घटेंगे तो कितने 5x बचेंगे। इधर इसको कर लो 5x। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएंगे, ठीक है, ये उस तरफ जाएंगे तो ये देखिए 5 है तो ये मेरे 4x बचेंगे, 4y बचेंगे। तो ये इस तरफ आ जाएंगे, मेरा एक समीकरण बन जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 0। तो समीकरण ये मेरा कैसा हो गया, पहला हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला समीकरण लगाना होगा। अब देखिए अगले वाले में क्या कहा इन्होंने, पढ़ते हैं। तो अब देखिए उसने अंक है, ठीक है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है, 10x प्लस y बराबर 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। अब देखिए परस्पर बदल जाने का मतलब क्या है, ये आपको ये लिखा है x और ये लिखा है y, ये प्लस, यही ये चीज़ें ये बदल जाएंगे। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी इधर रखिए, अंक का मतलब क्या है, ये देखिए 10 और 1 अपनी जगह रहेंगे, ये प्लस, ये 10 अपनी जगह रहेंगे, 1 का मतलब ये, ठीक है, ये अपनी जगह। उसने बदलने को क्या बोला, जो x y हैं वो बदल जाते हैं। तो इधर मेरा y आ जाएगा और इधर मेरा x आ जाएगा। एक का क्या मतलब है, ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, जब कभी बदलने को बोले उनकी जो x y अंक माने उनको बदलना, नहीं कि आप जो अंक 10 और 1 उसको बदलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आप ध्यान रखें। अब क्या करना है, अब देखिए ये 10y है और ये x है, ये इस तरफ आएंगे तो मेरे 9x हो जाएंगे।
क्योंकि देखिए x और ये 10x ये माइनस के उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब ये इस तरफ आएगा, ये प्लस के 9 और चल रहे हैं बराबर, ये इस तरफ आएंगे तो 9y मेरा ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि इनको एक सीक्वेंस में लिखना है, तो सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, इसको इधर करो। इसमें क्या करना है, ये मेरे 9x इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये 9x और माइनस के 9y। अब ये देखिए ये प्लस के 9 इस तरफ जाएंगे, किसके, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो ये मेरा देखिए 9 से ये 9, 9 से 9, 9 से 9 खत्म, क्योंकि सब बराबर 9 का भाग दोगे तो x माइनस वाई बराबर मेरा कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मेरा समीकरण अभी नहीं बना। अब देखिए समीकरण पहला लिखते हैं, 5x माइनस के 4y बराबर 0 हो गया, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 1 हो गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 4 का गुणा, क्योंकि फिर y काटने भी तो हैं, तो ये 4x हो जाएंगे माइनस के 4y हो जाएंगे, और ये मेरे कितने, माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका यहाँ से करा लेंगे। अब देखिए क्या है कि इसमें पूरे में हम माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये देखिए माइनस, ये माइनस हो गए, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, क्योंकि माइनस का अंदर हमने गुणा करा दी। देखिए अब क्या करना है, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, प्लस देखिए जो का ब्लैक है वो प्लस का। अब ये इसमें से घटेंगे तो मेरे कितने, x आ जाएगा। तो x देखिए ये x का मान कितना आ गया मेरा, 4, ठीक है, x का मान 4 आ गया। अब उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए समीकरण इसमें ही रख दें, दूसरे वाले में। ये x का मान मेरा कितना है, मतलब x माइनस वाई बराबर माइनस के 1 है, तो इसमें रखेंगे, ये मेरे 4 हो गए, माइनस के y बराबर माइनस के 1, ये उस तरफ जाएंगे तो 4 प्लस के 1 बराबर y, तो y का मान मेरा कितना आ गया, 5। देखिए कहीं ऑप्शन है, y बराबर 5 आ गया। अब इसने क्या कहा है कि अब देखिए इसने बोला है कि दोनों अंकों को परस्पर बदल जाते हैं तो अंकों का योग क्या होगा, बस इनको आप जोड़ दो, 4 प्लस 5 बराबर 9 होगा। देखिए कहीं है ऑप्शन आपका 9, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस तरीके, ये थोड़ा टफ था, हमने बोला था जब ऑप्शन में आपको योग दे देंगे तो आप मुश्किल ऑप्शन से कर सकें, तो हमेशा बेसिक से ही वो लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, 129 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 129, 74 को 2 अंकों में विभाजित कीजिए ताकि एक भाग 5 से गुना और दूसरे भाग से 11 गुना हो, दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो, तो पहले और दूसरे का भाग क्या होगा। देखिए इसमें क्या, 74 के 2 भागों में, यानी ये मिक्स है, 74 मिक्स आ जाए तो किस तरीके से हमने आपको बताया है, क्या है कि उसने बोला 5 गुने, तो हम इसको मान लिया 5, मतलब x बराबर 5 माना है, और इसको क्या मानेंगे, जो आपका दूसरा दिया गया है, माना हमने एक भाग x है तो दूसरा भाग मेरा क्या हो जाएगा, 74 माइनस एक्स, क्योंकि इसमें जब x का मान निकल आएगा इसमें से घटा लेंगे तो मेरा हमें मान पता लग जाएंगे। अब देखिए क्या कहा गया, आप समझिए, ठीक है, ये कर लो, इसमें ये कितना है, 11 गुना है, इसको थोड़ा सही से कर लो, ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया, उल्टा लिख गया ना, ये 5 गुना बराबर x है तो 11 गुने बराबर 74 माइनस एक्स है। उसने कहा दोनों मिलाकर, तो 5x प्लस 74 माइनस एक्स कोष्टक के बाहर 11 बराबर, ये मेरे कितने दिए, 454 दिए गए, इसको लिख लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए फिर बताते हैं। चलिए अब देखिए क्या करना है, ये मेरे देखिए 5x हो गए, इसको इधर कर दो और पेन ले लो, ये देखिए 5x प्लस, अब इसमें ये गुणा होगा 74, सीधे गुणा ही करा लें। देखिए 74, इसका कैसे गुणा कराते हैं, 74 गुणा 11 है, देखिए 4 इधर लिख दिए, 7 इधर लिख दिए, कितने 7 3 10 और 11 1, और इसको बाद में इसको एक और दे दो, तो एक 7 थे तो कितने 8 हो जाएंगे, तो मेरे 814 आ गए, इसको इरेज कर दो 8 7 को, तो कितने आ गए 814, ये कितने आपके आ गए 814 माइनस के 11x बराबर 454। अब देखिए क्या करना है, अब 5 में से 5x है और ये 11x, इसमें से आपको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 814 माइनस के 6x बराबर 454। तो ये देखिए क्या करना है आपको,
अब नॉर्मली है, अब आप कर सकते हैं। नॉर्मल क्या है, इसको इस तरफ कर दो, 8 1 4 माइनस 4 5 4, 454 बराबर 6x। तो जीरो इसमें से आप घटाओगे तो आपके ये 4 में से 4 जाएंगे, ये जीरो बचेंगे, इसमें से आप घटा लो। देखिए ये कितने 360 थे ना, 345, 300, ये कितने आ जाएंगे 360 आएंगे आपके। 360 बराबर 6x है, तो x 96 तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 96 यानी 60 आ गया। अब उसने पूछा किसका है, देख लो। उसने पूछा है कि तो पहले व दूसरे भाग क्या होंगे, पहले व दूसरे भाग। एक तो आपका कितना, पहला भाग तो आपका 60 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि x का मान मेरा 60 आया। तो अब आपको क्या करना है, 74 में से 60 घटा देने हैं। 74 माइनस 60 आप जब घटाएंगे तो आपका मान कितना 14 आ जाएगा। देखिए कहीं 60 14 है, ऑप्शन नंबर आप अब देखिए 14 60 है और एक 60 14, तो पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से मैच करना चाहिए। पहला ऑप्शन मेरा 60 है, दूसरा ऑप्शन अब ये नहीं मैच, दोनों आ रहे हैं और सी लगा दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ गलत कर दोगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, जीरो में से ये जीरो आए, अब 11 में से 5 घटाओगे क्योंकि एक हासिल ली तो इधर 6 बचेंगे, इधर मेरे 7 बचे, 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचे, काट लिया, आपका 60 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 29, 129 था। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, 130 में क्या कहा गया है। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ती है, तो उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा। देखिए ये 3 जो भाग शेषफल आ रहा था, इसने बोला वर्ग कर दो, तो ये मेरे 9 हो गए। जब 9 का इसमें भाग देंगे, 9 एकम 9, यानी कितना शेषफल आएगा 4। ये 5 मतलब 5, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, क्या इस तरीके से भाग देना 5, ये हम आपको बता चुके हैं। तो कितना आ जाएगा 4 शेषफल। ऑप्शन देखिए कहीं है 4, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सबसे सरल यही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 130 था। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 में क्या है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो उसी संख्या में उसके कौन सा हिस्सा 45 है। देखिए किसी संख्या x का 1/3 बराबर 75 है, तो x बराबर कितना 75 गुणे 3 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, कौन, तो देखिए निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा, हिस्सा का मतलब होता है बटे में, ऐसे समझ लो कौन सा हिस्सा। तो ये 375 बराबर, ये आपकी मान है 375 नहीं 75 गुणे 3 बराबर आपका मान, ये इन्होंने दिया हिस्सा 45। तो इसके नीचे जाएंगे तो 45 गुणे 75 गुणे 3, 15 एकम 15, 15 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, ये इससे कट गया तो 1/5 हिस्सा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगी। नॉर्मली क्वेश्चन था, क्या उसने देखिए बोला है किसी संख्या का 1/3, हमने x मान लिया 75 है, तो हमने x का मान में 75 गुणे 3 आ गया। ठीक है, उसने बोला है मैं उसका कौन सा हिस्सा, मतलब इसका कौन सा हिस्सा, हिस्सा की बात यानी वो अपॉन में जाएगा, ऐसे समझ लो 45 है तो बस इसके 45 के नीचे 75 गुणे 3 का भाग देना, तो 1/5 हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 132, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार के ईंटों को 20 मीटर और 10 मीटर छेद वाले सतह पर रखी जाती है, तो ईंटों की संख्या क्या होगी। देखिए ये सेंटीमीटर में, दूसरा वाला किसमें मीटर में, तो इसको बदल दो। सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर से सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई, तो मीटर है तो 100 का गुणा इधर करा दो, और जी 10 है मेरे तो इसमें भी कितने का 100 का गुणा करा दो। ठीक है, तो ये मेरे हो गए सेंटीमीटर। अब ये जो आपको दिए गए क्या दिया गया था, आकार, ईंटों का आकार कितना है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में अब लिख नहीं रहे हैं। तो देखिए 2 0, 20 से ये 20 कैंसिल, 10 से एक ही 10 कैंसिल, तो मेरे कितने 1 2 3 यानी कितना 1000। कहीं ऑप्शन है आपका 1000 नहीं, कुछ रह रहा ना, 10 ये रह रही, तो 20 इसके हो गए, 10 और ये रहेंगे, ये वाले ये रहेंगे, तो 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया था ना ये वाला 10। ये नंबर 132 देखो, 132 में क्या कहा गया,
पढ़ते हैं। एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसलता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल पर चोटी पर पहुंच जाएगा। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या है, उसने बोला है एक बंदर को 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में कितने 4 फीट चढ़ता है। ठीक है, अगले सेकंड यानी 1 सेकंड में 2 फीट खिसक जाता है, तो माइनस कर लिए, तो इसे कितने 4 सेकंड में चढ़ने में कितना टाइम लगा, 2 फीट लगा। ठीक है, ये मेरे सेकंड, आप समझना यहाँ से यहाँ तक मेरा 18 फीट है। तो सबसे पहले क्या करना, जो 18 है आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है उसको घटा दे, क्योंकि लास्ट में वो तो ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसमें से ये 4 जाएंगे तो मेरे 14 आएंगे, तो 14 को यहाँ बराबर करना है। अब देखिए इधर हमें कितना 14 फीट चढ़ाना है। सबसे जब जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से घटा लो, फिर उसमें से देखो हमें ये आया आपका 14 फीट तक हमें इसको चढ़ाना है। तो इसमें हम 7 का गुणा इधर करा दें और 7 का गुणा इधर करा दें। ये 7 चौको 28 सेकेंड हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 7 दूनी 14 फीट चढ़ गया। लेकिन अभी तो ये हमने चढ़ा, अब हमने जो घटाए हैं 4 उसको भी अब 4 जोड़ेंगे तो अब कितने 4 फीट और चढ़ेगा। हमें कितना अब चढ़ाना है 18 फीट। इसको करने के बाद अब 18 मेरा 18 का जो फीट का पुल है, तो इसमें 18 के लिए अब 4 फिर चढ़ेगा, मतलब 3 सेकंड में फिर 4 चढ़ेगा, 4 फीट चढ़ेगा, तभी तो हो जाएंगे मेरे 18। तो ये 4, तो ये कितने 18 4 4 4 8 18 फीट कितने 30 28 29 30 31 सेकंड में चढ़ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन है आपका 31 सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था, आपको समझना पड़ेगा। उसने बोला है 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ता है तथा अगले 2 फीट नीचे खसक जाता है, माइनस कर लिया। ठीक, उसके अंतर इनको जोड़ लिया और इनमें माइनस था इसलिए घटा लिया, तो 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ता। आपकी टोटल खंबा 18 फीट का है। तो सबसे पहले जो इसमें से फीट जो आपको खिसक रहा और चढ़ रहा, इसमें जो सबसे बड़ा उसको पहले घटा लो, आपका जो आया उसको बराबर करो। ये देखिए 7 चौको 28 बराबर हो गया। लेकिन अब आपका पुल कितना 18 है, हमने 4 पहले घटाया, अब वही आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो 14 हो गई, तो 14 में 4 और चढ़ेगा तो कितने 18 हो जाएंगे। फिर उसने मतलब जब 4 चढ़ता है तो कितने 3 सेकंड लेता है, तो 3 सेकंड। अब वो जब अब बात यही कि सर एक वो यहाँ जब चढ़ेगा थोड़ा खिसके, अब ये यहाँ तक चढ़ गया, जब इसके बाद वो चढ़ेगा डायरेक्ट बैठ जाएगा। क्योंकि आप ये कहो कि सर 4 सेकंड चढ़ता है, मतलब 4 फीट चढ़ता है तो 2 फीट खिसकता है। जैसे यहाँ 4 फीट चढ़ गया, फिर 2 फीट नीचे आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन अब क्या है, वो डायरेक्टली ऊपर पहुँच गया, अब नहीं खिसकेगा। इसलिए ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 31 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या कहा गया, 32 133। देखो 133 शायद था ही ये, हाँ फालतू में 134 लगेगा। अब 134 देखते हैं। 154 कोट के एक ढेर में सफ़ेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है। यदि सभी कोट को लाल सफ़ेद या हरे को लाल कोट कितने हैं। ये तो सभी कोट में लाल सफ़ेद हरे रंग कितने हैं। देखिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान से समझो। उसने देखिए ये सफ़ेद बोला है, सफ़ेद लिख दिया, सफ़ेद कर दिया। ठीक है, सफ़ेद लाल लाल, उसके बाद देखिए सफ़ेद लाल और कोई है, सफ़ेद कोड लाल कोड और एक और दिया गया हरे। ये 3 बनानी है। ये चीज़ सबसे दुगना तिगना सबसे खून पीते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसने क्या कहा है कि सफ़ेद ये है, ठीक है, सफ़ेद कोड लाल कोड से 3 गुना कम है, तो 3 गुना कम है। देखिए इसको हम आपको समझाएंगे कैसे। अब इतना लिख लो, इनके बीच 3 गुना कम का सिस्टम है। ठीक है, अगला देखिए, लेकिन हरे कोड की तुलना में सफ़ेद 5 अधिक है। किससे, सफ़ेद कोड से 5 अधिक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ समझना है। देखिए इसने क्या कहा है कि जो सफ़ेद कोड है, ठीक है, सफ़ेद कोड से 5 अधिक है, तो हमने इसे मान लिया हरे कोड से। देखिए उसने कहा हरे कोड की तुलना में सफ़ेद 5 अधिक है, हमने इसे x माना, तो ये x + 5 अधिक है। ठीक हो गया, 5 अधिक। आप समझिए इसने अब उसके बाद लाल और सफ़ेद की क्या बात की है। देखिए सफ़ेद कोड लाल कोड की तुलना में 3 कम है, तो हम इसको देखिए, आप सबसे पहले तो जो सफ़ेद है उसको इग्नोर करो, दूसरे वाले को पढ़ो।
लाल कोड की तुलना में 3 कम कौन है, लाल वाली तुलना में 3 कम कौन है, कौन लगा दिए, पता लग गया सफ़ेद कौन कम है। तो इसमें से हम कितने 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएंगे। तो इसमें देखिए कम हो गए, अब लाल से 3 जो सफ़ेद है 3 कम हो गया। ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक बार हम आपको और समझाते हैं। देखिए उसने बोला था कि सफ़ेद कोड कोमा लाल कोड की तुलना में 3 कम है। तो अब देखिए सफ़ेद कोड के बाद कोमा लगा है, उसको इग्नोर करो, फिर पढ़ो। देखिए लाल कोड की तुलना में 3 कम है, कौन कम है, लाल कोड की तुलना में 3 कम कौन है, सफ़ेद है। देखिए इसमें 3 कम है, अब बिल्कुल है। अब आ रहा है आपको समझ। अब आगे पढ़ते हैं। हरे कोड की तुलना में, अब देखिए हरे कोड की तुलना की जा रही है और सफ़ेद से 5 अधिक है, सफ़ेद से 5 अधिक है। तो सफ़ेद देखिए सफ़ेद 5, देखिए सफ़ेद कोड 5 अधिक है, उसने बोल दिया है। तो 5 अधिक किससे, हरे से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए इसने क्या कहा है, तो बस इसके बराबर मुझे इनको जोड़ लो। ये 3x हो जाएंगे प्लस 5 2, ये कितने मेरे हो जाएंगे, ये देखिए 10 और 3 13 हो जाएंगे। 13 3x प्लस 13 बराबर हमें कितना दिया, 154 दिया। तो ये इस तरफ जाए, इनको माइनस कर लो। 3x बराबर 154 माइनस 13, तो घट के ये मेरे ये 3x बराबर ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1, ये 4 और ये 1। तो मेरे कितने आ गए, 141 आ गया। इसमें देखिए 4 5 6 कट जाएगा 3 से, क्योंकि योग करने पर कट रहा है। 3 चौको 12, 4 आ गए। अब देखिए क्या बचा मेरे, इधर बचा मेरे पास 2, 3 7 21 47 आ गए। अब उसने देखिए पूछा किसका है, उसने पूछा है कि लाल कोड का बताओ। लाल कोड मेरे ये थे, ठीक है, ये वाला। तो x प्लस के 8 हैं, तो इसमें ये 47 प्लस के 8 जोड़ोगे तो 7 दूनी 14 1 15 और 4 और 1 5, यानी आपका 55 आएगा। कितना आएगा, 55। देखिए ऑप्शन कहीं 55 है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 34 था, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में क्या कहा गया है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 भिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 60 टीम है, उनके लिए 87 खिलाड़ी हैं। समझना इसको, प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं, यानी एक टीम में 12 खिलाड़ी हैं, ऐसे समझ लो। कम से कम किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभावना, देखिए किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इसमें 1 का पूछा है, तो 6 को इधर कर दो और 1 इधर कर दो, 6 और 1 7 होते हैं। तो देखिए मेरी 6 टीमें हैं, तो 12 टीमों के मतलब ये 6 टीम है, तो कितने खिलाड़ी चाहिए, तो इसमें हम 12 का गुणा करा दें। तो ये 12, क्योंकि ये तो 12 पंचे 60, 5 6 72 आ गए। तो 72 खिलाड़ी 6 टीमों के बराबर चाहिए। अब एक टीम को अब कितने ज़्यादा खिलाड़ी मिल रहे हैं, तो आपके टोटल की कितने, मतलब अब इसके चले कितने, 6 टीमों के पास 72 खिलाड़ी चले गए, टोटल मेरे पास 87 हैं। इसमें से आप घटा दो तो ये कितने बचेंगे, 5 ये 15, यानी इस टीम को कितने 15 खिलाड़ी मिलेंगे। तो देखिए कहीं ऑप्शन है 15, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कितने 135 हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में लिखा होगा क्लिक योर ऑल वीडियो, तो उसमें अंडरग्राउंड होगा, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली पूरे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको भी आप आराम से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हम आपको बता दें ये वीडियो सुबह 8 बजे आता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो सुबह कितने बजे आता है, सुबह 8 बजे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सुबह ये 8 बजे आपका वीडियो मैथ का आ जाता है और आप देख लें। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लें। और आप बता दें, इधर आप एक लोगो शो हो रहा होगा, इधर 2 वीडियो शो हो रहे होंगे, इधर जीके का होगा, इधर रीजनिंग का होगा, जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।